students, how are you all? I hope you all are very good. Let's start the new chapter today of class 3rd computer, chapter number 8, that is basics of internet. Okay, so let's start and learn about it. First of all, we have the topic that what is the internet? Internet can be defined as a huge network of computers connected to each other at different places in the world. ठीक है, इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ऐसे कंप्यूटर्स जो वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस पर हैं लेकिन सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसे ह्यूज नेटवर्क को कहा जाता है इंटरनेट। से स्टूडेंट्स, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कब होता है? जब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड जितनी भी अदर डिजिटल डिवाइसेस हैं वो सारी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, सो दैट इज नोन एज अ नेटवर्क। ठीक, एंड एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा? दैट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। जब बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन आपस में कनेक्टेड है एंड उसके थ्रू फाइल्स, इमेजेस, सॉन्ग्स को एक्सचेंज किया जा सकता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, दैट कलेक्शन इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। ऑलराइट, सी द इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एंड वो इंफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, एंड ऑल्सो इसके थ्रू यू कुड शेयर द रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, स्कैनर्स, फैक्स मशीन्स एक्सेट्रा। ऑलराइट, चलो, सो ये थे आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनेट। Now, what are the uses of internet? Students, internet का use आज के टाइम पे several fields में हो रहा है. So we have to discuss some of the uses. Number one, to get information. ठीक है, इंटरनेट का यूज आप कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अचीव करने के लिए। सेकेंडली, आपको न्यूज़पेपर्स रीड करने हैं, लेटेस्ट न्यूज़ फाइंड आउट करनी है, सो फॉर दैट यू कुड यूज इंटरनेट। सेकेंडली, किसी भी टाइप ऑफ म्यूजिक को सुनने के लिए, टू वॉच मूवीज, टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एंड ईमेल्स, मैसेजेस सेंड करने के लिए, ईमेल्स सेंड एंड रिसीव करने के लिए कुड यूज इंटरनेट। ठीक है, बुक्स एंड क्लोथ्स की शॉपिंग करनी है, गेम्स खेलने के लिए, वेदर फॉरकास्ट रीडिंग के लिए, टिकट्स बुक करने के लिए। सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ इंटरनेट इन आवर डेली लाइफ। सी some more they have given you, to watch a cricket or a football match being played in any corner of the world के किसी भी कॉर्नर पे कोई भी क्रिकेट या फुटबॉल मैच आप इजीली देख सकते हैं अपने घर पर बैठकर by using internet. And also online banking you could do by using internet. बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अब एक इंटरनेट कनेक्शन के स्टूडेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है? सी उसके लिए आपको कुछ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करें। व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स? नंबर वन, एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप चाहिए। सेकेंडली, एक टेलीफोन और केबल लाइन चाहिए। थर्ड, एक मॉडेम चाहिए होता है। फोर्थ, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। एंड फिफ्थ, हमें एक सॉफ्टवेयर या ब्राउजर चाहिए। Alright, so these are the basic requirements of an internet connection. Now steps to open a website. अब एक वेबसाइट ओपन करने के लिए you have to follow these steps. Number one, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे एंड सेकेंडली आप अपने लेटर जो है उनको स्क्रॉल करेंगे एंड देन यू विल सर्च फॉर द एम लेटर इन द स्टार्ट मेन्यू एंड देन आपको क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट एज पर। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो विल ओपन। You could see this is the Microsoft Edge window. See, there is a magic bite given to you that always visit website that are safe and trusted. हमेशा ऐसी ही वेबसाइट्स को हमें विजिट करना चाहिए जो सेफ हो, जो ट्रस्टेड हो। ठीक है, जो भी वेबसाइट स्टूडेंट्स HTTPS से स्टार्ट हो रही हैं वो ज़्यादा सिक्योर होंगी बिकॉज ये आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखते हैं। रिमेंबर इट। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज दैट आपको फिर उस माइक्रोसॉफ्ट एज के एड्रेस बार के अंदर टाइप करना है www.google.com को। सो वहाँ पे गूगल की वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। ऑलराइट, चलो, नाउ टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। अब इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हैव यू ऑब्जर्व that in the steps to open the website of Arya Publishing Google, many terms were used such as Microsoft Edge, website, address bar, etc. So ये काफ़ी सारी terms हैं जिन्हें हम use करते हैं इंटरनेट फील्ड के अंदर। So now let's learn about these terms one by one. Number one, we have website. So website क्या है? As a place on the internet that gives us information about a person, an organization, an institution, a specific topic or any topics. ठीक है, एक ऐसा प्लेस इंटरनेट पर जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन
एक स्पेसिफिक टॉपिक है बहुत सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो एनीवन हु हैज़ अ वेबसाइट एड्रेस, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसके पास वेबसाइट एड्रेस हो या यूआरएल हो एंड उसके साथ एक इंटरनेट कनेक्शन हो, वो इंफॉर्मेशन को इजीली देख सकता है। सेकंड वी हैव वेब पेज। तो जस्ट लाइक द पेजेस इन अवर बुक, जैसे हमारे बुक में पेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसी तरीके से एक वेबसाइट में भी काफ़ी सारे पेजेस होते हैं। इन पेजेस को ही बोला जाता है वेब पेजेस। अब एक वेबसाइट के अंदर 1, 2 और मेनी वेब पेजेस कुड बी देयर। हर एक वेब पेज जो वेबसाइट पे होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग। एक वेब पेज के अंदर जनरली टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स, एनिमेशंस वगैरह होती हैं, ठीक है। एंड वेबसाइट्स को रेगुलरली अपडेट किया जाता है न्यू कंटेंट के साथ, सो दैट दे कैन चेंज ईच टाइम यू विजिट। देन वी हैव होम पेज। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट, किसी भी एक वेबसाइट का जो सबसे पहला पेज होता है, दैट इज कॉल्ड होम पेज। सो व्हेन यू टाइप द वेबसाइट एड्रेस, जब आप एड्रेस बार में किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को टाइप करेंगे एंड देन एंटर की को प्रेस करेंगे, तो उस वेबसाइट का सबसे पहले होम पेज ही ओपन होता है। देन वी हैव वर्ल्ड वाइड वेब, www। सो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको आप वेब और सिंपली www कहते हैं, वो क्या है? एक वे है इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का बाय यूजिंग URL। सो जो इंफॉर्मेशन आप एक वेब पेज या वेबसाइट जो लिंक्ड होगी किसी अदर इंफॉर्मेशन के साथ ऑन वन पेज टू अनदर, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आप एक पेज को या एक वेबसाइट को देते हैं, वो किसी अदर इंफॉर्मेशन के साथ लिंक्ड होती है टू ऑन वन पेज टू अनदर। इसीलिए www हमें हेल्प करता है कि हम ब्राउज कर सकें वेबसाइट के वेब पेजेस के थ्रू, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, एनिमेशन, पिक्चर्स एंड वीडियोस। सो इसीलिए इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स आर देयर। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? वेब ब्राउजर। यू कैन सर्च अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, किस आप डिफरेंट वेबसाइट से लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं एंड इन वेबसाइट्स को ओपन किया जाता है एक स्पेशल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का यूज करके। ओके, इन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं वेब ब्राउजर। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर्स यहाँ पे गिवन है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एंड सफारी। Now next we come to email address. So email address defines the location or address of an individual's or an organization's mailbox on the internet. ठीक है, ईमेल एड्रेस क्या करता है? इंटरनेट पर किसी भी एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन के मेल बॉक्स के एड्रेस या लोकेशन को डिफाइन करता है। एंड मेल या ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स? 2 पार्ट्स। सबसे पहले पार्ट में यूजर को क्या करना है? नेम चूज करना होता है और उसको एज अ यूजर नेम वो यूज करेगा। देन उसके बाद सिंबल आता है @ जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं व्हाट? @ तो सेकंड पार्ट आपका होता है वेबसाइट नेम, जिसपे ईमेल आईडी क्रिएट करी गई है। फॉर एग्जाम्पल adopt@gmail.com। ओके, सो यहाँ पे adopt क्या है स्टूडेंट? यूजर नेम है एंड gmail.com आपके ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का नेम है। Let us see another example, that is my@gmail.com। So यहाँ पे my address यूजर नेम है, gmail.com आपका वेबसाइट का नेम है जहाँ पे एक यूजर ने अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया है। एंड जो मोस्ट ऑफ द ईमेल अकाउंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स फॉर फ्री क्रिएट किए जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू सेंड मैसेजेस, आप इजीली मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं टू एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड, अगर आपको किसी अदर पर्सन के ईमेल एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। All right, chalo. So now let's come to the exercise portion. First of all, which of these is not a web browser? इनमें से एक वेब ब्राउजर क्या नहीं है? That is net. Option C. Secondly, which of these is a use of internet? इनमें से कौन सा इंटरनेट का एक यूज है? That is singer, song, dance, writing and shopping. So that is shopping. Option D. Okay. Then which of these is the first page of a website? Website के first page को भी call home page. Option B is correct over here. And then which of these is not required for an internet connection? Internet connection के लिए में से कौन सी एक चीज़ है जिसकी requirement नहीं होती है? UPS, telephone line, banana और browser, that is banana.
Option B. Okay, chalo. Now next we come to fill in the blanks. Number 1, a website is made of. Website किसकी बनी होती है? Web pages की. So write over here web pages. The internet help us to share. Internet के through आप क्या share कर सकते हैं students? Information. So write over here information. Third, browser is an application software. Browser क्या है? एक application software होता है. Third, an email address consists of. Email address में कितने parts होते हैं students? 2 parts are there. Okay. Then the internet is like a dash. Internet किसकी तरह है? एक dash की तरह है जिसके अंदर millions of books होती हैं. So it's library. They have not given you information. The internet is like a library जिसके अंदर millions of books are there. Alright, chalo. Next we come to true and false. First of all, the first statement is about connecting to the internet means going online. Internet से connect होना means online जाना. Yes, true. Every website, हर एक website का same address होता है. False. You can send an email to anyone across the world. आप world में किसी को कहीं भी कभी भी एक email send कर सकते हैं. Yes, true. So, next statement we have is that the name of a website is also known as a URL. ठीक है, website के name को हम URL भी कहते हैं. So yes, this is true. And next we have the internet help us to share information and resources. Internet हमें information and resources share करने में help करता है. So yes, this is also true. Now next we come to answer the following question. First of all we have what is internet? Student, internet क्या है? So thus we have discussed that internet can be defined. You could write this definition from here, that internet can be defined as a huge network of computers connected to each other at different places in the world. So this is the word definition of internet की एक huge network computers का जो कि दूसरे के साथ connected है at the different places in the world. ठीक है, internet के through what we could do, we could exchange files, images, songs, okay, information and resources we could share, and those information could be in the form of audio, video, text, images, etc. ठीक है, it also help us to share the resources, right? So this is what you have to write about internet. Next, define surfing. Surfing क्या है? Surfing is an activity of analyzing the various websites or web pages on the web browser. ठीक है, for finding something interesting. कुछ भी interesting find out करने के लिए एक ऐसी activity जिसमें आप different web pages and websites को explore करते हैं using web browser, that is known as surfing. Next, what is a website? Website क्या है student? Website एक place है on the internet जहाँ पे आपको information मिलती है. See, you could write it from here. That website can be defined as a place on the internet that gives you information about a person, an organization, a specific topic or topics. This is the definition of website. Next, what do you mean by a web page? Web page क्या है? Web page are the collection of pages on the website which have information regarding any topic. Or how is web pages different from home page? वेब पेजेस कैसे डिफरेंट होते हैं होम पेजेस से? सो स्टूडेंट्स, किसी भी एक वेबसाइट के अंदर जो डिफरेंट पेजेस हैं दे आर नोन एज वेब पेजेस, बट द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज नोन एज होम पेज. ऑलराइट, चलो, that's all for the chapter. It's completed and I hope that you must have understood it very carefully. So now let's meet very soon. Till then, take care of yourself and thanks to everyone.